अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खुशामदीद है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस एन। इससे पहले हम कर चुके हैं 6 मॉक टेस्ट। आज हम करने वाले हैं 7वां मॉक टेस्ट। हमारा यहाँ पे टारगेट है लगभग 5000 PYQs करने के, जिसमें हमारे होने वाले हैं 1995 से लेकर के 2026 तक सारे PYQs हम यहाँ पे करने वाले हैं। और आप लोग दिसंबर 2026 के लिए नेट JRF निकालने के लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आप लगभग यहाँ पे होने वाला 90+ स्कोर यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे PYQs हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि आने की पॉसिबिलिटी है और आ सकते हैं। और इससे अलग एक और बात ये है कि ये हमारे मिक्स्ड क्वेश्चंस है और यूनिट वाइज टॉपिक वाइज हम अलग से कर रहे हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी हम अलग से कर रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं। आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपका मन करे तो देख लीजिए, आपको जो करना है करिए। हमारा काम पढ़ाना, हम आपको पढ़ा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना। तो हम यहाँ से अपने जो सवाल की तरफ जाते हैं, यहाँ से इससे पहले हम और सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप जो प्लेलिस्ट है उसको विज़िट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि नज़ीर अकबर आबादी की नज़्मों की बुनियाद एक यादगार तहज़ीबी ड्रामा किसने लिखा है? इम्तियाज़ अली ताज ने, आगा हशर काश्मीरी ने, मोहम्मद हसन ने, हबीब तनवीर ने। ये सारे जो भी राइटर्स हैं, ये सारे ड्रामा निगार हैं। पूछा गया है कि एक यादगार तहज़ीबी ड्रामा वो कौन है जिन्होंने नज़ीर अकबर आबादी के ऊपर उनकी नज़्मों पर जो ड्रामा लिखा है वो कौन है? तो यहाँ पे अरे आपने चीटिंग तो आपने कर ही ली, ऑप्शन तो आपने देख ही लिया, बट कोई बात नहीं। तो मशहूर ड्रामा नगार हबीब तनवीर नज़ीर अकबर आबादी की शायर उनकी अवामी तहज़ीबी व शकाफ़त पर मुबनी एक बेहद मकबूल और यादगार तहज़ीबी ड्रामा आगरा बाज़ार तख्लीक किया है। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, हबीब तनवीर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अरे आपको आंसर नज़र आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वज़ह नुस्खा किसे कहते हैं? वज़ह नुस्खा किसे कहते हैं? जारी नुस्खा, कलमी नुस्खा, सतख्ती, अरे मेरे से मुड़ नहीं रहा, वहीदी नुस्खा। तो इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मखतूतात और तज़किरा निगारी की इस्लाह में वज़ह नुस्खा से मुराद जाली या बनावटी नुस्खा होता है, जो असल या मुस्तनद मतन की नकल या मिलावट पर मुबनी होता है। राइट ऑप्शन इसका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मखतूत के आखिर में कातिब की इख्तितामिया इबारत को क्या कहते हैं? कातिब जो ख़त लिखने वाला है, जो मखतूत उसके आखिर में जो इख्तिताम इबारत है उसे क्या कहते हैं? जो लास्ट में वो लिखता है ना, जब हम भी आपने लेटर वगैरह जो लिखा होगा उसके लास्ट में हम अपना बारे में लिखते हैं, मेरा नाम ये है, रोल नंबर ये है, फलाना ठिकाना ये है, तो उसको क्या कहते हैं? आखिर में जिसे लिखते हैं, लिखने वाला जो आखिर में लिखता है उसे क्या कहते हैं? तौक़ीद कहते हैं, तरकीमा कहते हैं, या फिर तबीज़ कहते हैं, या फिर मेज़ा कहते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, बीज़ा कहते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, तरकीमा कहते हैं। मखतूत के आखिर में कातिब या मुसन्निफ़ की लिखी गई इख्तितामिया इबारत जिसमें तारीख़, सने किताबत और कातिब का नाम दर्ज होता है उसे कहते हैं तरकीमा। राइट ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, गुजरी और बुंदेली, इन 5वीं बोलियों के मजमूए मगरबी हिंद का नाम किसने दिया है? मगरबी हिंद जिसे कहते हैं हम यहाँ पे, जैसे हम आपको एक नक्शा दिखाते हैं यहाँ बना के, 1 मिनट, यहाँ पे नक्शा हम आपको बना देते हैं। थोड़ा ऐसा ही बना नक्शा, बट कोई बात नहीं, अच्छा बना है। यस, अब ये हमारा भारत का नक्शा है हमारा। तो इसको कहते हैं शुमाली हिंद कहते हैं, इसको कहते हैं दक्कन, इसको कहते हैं मशरिक़, और इसको कहते हैं मगरिब इसको कहते हैं। तो मगरिब में हमारा हरियाणा आ जाएगा, थोड़ा यूपी आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी भाषा है? तो खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, गुजरी, बुंदेली, इन 5 बोलियों के मगरबी हिंद का नाम किसने दिया है? ये मगरबी हिंद की ये 5 बोलियाँ हैं, किसने नाम दिया है? तो इसमें ऑप्शन में क्या है हमारा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हो जाएगा राम सक्सेना,
राम बाबू सक्सेना, सतवंती कुमार चटर्जी, ग्रेसन या प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड। तो यहाँ का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जॉर्ज ग्रेसन अपनी लिसाने तहकीक में हिंद आर्य ज़बानों की इन शाखों और ज़ीली बोलियों के गिरवा को मगरबी हिंदी का नाम दिया था। दुरुस्त जवाब हो जाएगा ग्रेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस शायर की गज़लों में मामला बंदी के अनासर नुमायाँ हैं? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी हाली, ऑप्शन सी मोमिन, ऑप्शन डी यकीन। ये किसी शायर का तखल्लुस है, यकीन। मामला बंदी के लिए जाने जाते हैं मोमिन, जाने जाते हैं मामला बंदी के लिए। उर्दू गज़ल में मोमिन खान मोमिन की शायरी की सबसे बड़ी इनफरादियत इश्क व नाजिक की मामलात दबी ज़बान में इजहार और मामला बंदी की हसीन अनासर है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तान मेरी, वो कम सुखन होंगे गोया नहीं ज़बान मेरी। इस शेर में कौन सी सिनत का इस्तेमाल हुआ है? इस शेर में कौन सी शिनत का इस्तेमाल हुआ? ये होते हैं हमारे मुहावरे होते हैं, जिनको मुहावरे बोलते हैं हिंदी में, इनको उर्दू में क्या बोलते हैं, जैसे जो भी होता है। तो तजनीस है या फिर एहाम होते हैं, मुबालगा या फिर लफ़्फ़ नस्र। लफ़्फ़ नस्र वो होता है जिसमें तरतीब दे के चीज़ों को लिखा जाता है। तो यहाँ पे एहाम का मतलब होता है जहाँ पे ना यानी कि वहम में डालना, जिसके दो वो लिखे, यानी कि जैसे श्लेष अलंकार होता है उसमें यानी कि चिपका हुआ दो अर्थ निकले असल अर्थ से ना कह करके जो है कि उसके ज़रिए शायद कुछ और कहना हो चाह रहा हो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इस शेर में सिरत अहाम हुसैन इस्तेमाल मिलता है। यहाँ अल्फाज के दोहरे मायनों आबाद कारी को मतवज्जा करते हैं, यानी कि दोहरे मायने यहाँ पे मिलते हैं। अहम का मतलब ये होता है दोहरे मायने जहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शायरी कोई ऐसा कमाल नहीं है जिसे आदमी अपना पैसा बनाए और उस पर नाज करे। दावा किसका है? यानी कि जो शायरी है वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें रोज़गार मिले। लोग आते हैं वाहवाही करते हैं, लेकिन इससे हम अपना पेट नहीं भर सकते। इससे हमारा ऐसी भी चीज़ें नहीं है कि इसको हम क्या कर सके कि इसको हम शायरी वगैरह करके हमें कोई जॉब मिल जाए। नहीं भाई, ये तो बस लोगों का मतलब थोड़ा टाइम का उनको एंटरटेन करना है, ऐसा कुछ कहा है। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में सोशल मीडिया के ज़रिए हम पोस्ट वगैरह करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डालते हैं, शायरीज़ वगैरह कहते हैं, तो वहाँ से थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है। लेकिन वो उसका जो कि वो पहले टाइम का था जब यूट्यूब वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पे किसने कहा है कि ये किसका ज़रिए नहीं है, अपना पैसे का ज़रिए नहीं, बिजनेस का ज़रिए नहीं, या फिर ये आपका प्रोफेशन है। ये नहीं कह सकते कि क्या काम करते हो, मैं तो जी शायरी कहता हूँ। ये क्या काम हो गया? एक थप्पड़ और मारेगा आपको, भाई ये क्या आपके रिश्ते वाले हैं, कहेंगे आप शायरी कहते हो। अरे भाई आप शायरी कहते हो, अब क्या ही कमाते होगे शायरी कहते होगे? वाह लोग करते हैं, बस वाह लूट ले जाते हैं भाई। तो ऐसा किसने कहा है? दर्द ने, हातिम ने, या फिर सौदा ने, या फिर आतिश ने? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सौदा ने ये कहा है। सौदा बहुत बड़े कसीदा वो बहुत बड़े शायर है, बहुत बड़े वो शायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि खलीलुर रहमान आज़मी का पहला शेरी मजमूआ आईना खाने में किस सन में शाये हुआ था? एक बात तो यहाँ से पता चल रही है खलीलुर रहमान का कोई पहला शेरी मजमूआ जिसका नाम है आईना खाना, और दूसरी बात यहाँ पे पता चल रही है कि ये खलीलुर रहमान का है। तीसरी बात यहाँ पता चल रही है कब शाये हुआ था, 55 में, 50 में, या फिर 1970 में, या फिर 1965 में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 55। खलीलुर रहमान का जो है कि वो ड्रामा यहाँ पे जो है कि आईना खाने में, यहाँ पे शेरी मजमूआ कब शाये हुआ था? 1955 में शाये हुआ था। तरक्की पसंद तहरीक के मुमताज़ शायर और नक्काद खलीलुर रहमान आज़मी। देखो पूछा जाता है कौन तरक्की पसंद तहरीक, कौन नक्काद है ना। नक्काद का मतलब होता है जो आलोचना करते, राइटर होते बहुत बड़े बड़े। तो मुमताज़ शायर और नक्काद खलीलुर रहमान आज़मी का पहला शेरी मजमूआ आईना खाने में 1955 में ये शाये हुआ था। 1955 में शाये हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि ये ओके, अभी देखा हमने खलीलुर रहमान देखा तरक्की पसंद तहरीक वाला, जो कि एक नक्काद भी है, जिनकी जो 1955 में क्या लिखी उन्होंने आईना खाने लिखी है ना। अब यहाँ पे हम देखो रिपीट करते जाना है, ऐसी चीज़ें याद होती है ना, ऐसी चीज़ें याद होती है। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का उन्वान मेरे ख़याल से नाक़िस है, ये एतराज़ किसका है? फिर से यहाँ से तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन आ गया। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन एक तो हमने खलीलुर रहमान पढ़ लिया, नेक्स्ट देखते हैं कौन है, ऐसे याद करते जाना आपको। ऑप्शन ए जाफ़र जटली, बी प्रेमचंद, डी राशिद फैज़, जिसने जो अपना जो ख्याल है वो नाकिस बताया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेमचंद। उर्दू माए नाज़ अदीब और अफसान निगार मुंशी प्रेमचंद ने अपनी तनकीदी आरा में इस बात का
आराम इस बात का इजहार किया है कि तरक्की पसंद मुसन्निफिन का उन्वान अदबी एतबार से मुकम्मल या साफ़ी नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बागो बहार फसाना अजायब को किस मोहतिक ने तसरीहात और इख्तलाफात और फ़रहंग के साथ मुरतब किया है। देखो अब वो करना क्या है, जो अब इसकी जो PDF है ना, PDF आप जहाँ पे कमेंट करते हो वहाँ पे इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जब इसको आप क्लिक करोगे ना, हमारे पास एक मेल आएगी, हम उसको यहाँ से एसेस कर देंगे, दोबारा से आपको वो PDF यहाँ पे खुल जाएगी। जिस भी आप वीडियो को देखोगे उसकी PDF खुल जाएगी। आप 100 बार हमें मेल करोगे, हम आपकी मेल को असेस करेंगे, उसको लिए आपको PDF खोल देंगे। ठीक है, थोड़ा सेकंड वगैरह में दिक्कत आ रही है तो उसको हमारी तरफ से खोलना पड़ेगा। हम अगर आप जितनी बार कमेंट करके कहोगे हम उतनी बार आपके लिए खोल देंगे। आपको लिए 10-5 मिनट का वेट करना पड़ेगा और ये PDF आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी। इसके लिए कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह कोई भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब भी अब इस वीडियो को आप 6 महीने बाद 1 साल बाद देखो तब आप PDF कहाँ ढूंढोगे भाई, नहीं। तो इसलिए हमें इसकी जो लिंक है वो हमने डाल दी है कमेंट में ओके। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके लिए आप अपनी बुक पढ़ सकते हो, उसके लिए आप और जो ऑप्शन और बुक ले सकते हो। और भी बुक है यहाँ पे, जैसे कि जिया उर्दू एक अच्छी बुक होती है, यहाँ से उसको पढ़ सकते हो। तो चलिए हम अपनी चलते क्लास की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि बागो बहार फसाना अजायब को किस मोहतिक ने तसरीहात और इख्तलाफात और फ़रहंग के साथ मुरतब किया है। इसमें पता है क्या दिक्कत होती है, एक तो राइटर होता है, लिखता है, फिर उनको मुरतब करता है, यानी तरतीब के साथ चीज़ों को ठीक से सिस्टमेटिक वे में लिखता है। अब जैसे कि बागो बहार तो मीर अमन की है, फसाना अजायब भी है, तो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसने लिखा, खान रशीद ने या फिर मुख्तार अहमद ने या फिर रशीद खान ने या फिर काजी अब्दुल वदूद ने। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रशीद अहमद सिद्दीकी। उर्दू के मायनास महतक और तदवीन का रशीद अहमद सिद्दीक ने बागो बहार और फसाना अजायब जैसे क्लास की मतनों को नहायत अमीर तसरीहात इख्तलाफात नुस्खा व जामा फ़रंग के साथ मुरतब किया है। मुरतब का मतलब होता है चीज़ों को तरतीब के साथ लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखो तो दिल के जान से उठता है, मिस्र सानी की निशानदेही कीजिए। देखो तो दिल के जान से उठता है, मिस्र सानी की निशानदेही कीजिए। ये धुआं कहाँ से उठता है, 16 एक आग सुबह जान से उठता है। कब पे तुझ नातवां से उठता है, जो तेरे आस्तान से उठता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये धुआं कहाँ से उठता है। तो मीर तकी मीर का ये मशहूर शेर है। अब तो ये पूछ लिया इसका दूसरा मिसरा, अब पूरे मिसरे को लिखकर ये भी तो पूछा जा सकता है कि किसका है। तो देखो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अभी हमने पंखा चलाया हुआ है, थोड़ी वॉइस में दिक्कत आए ना तो प्लीज़ आप कंप्रोमाइज़ कर लेना, ठीक से पढ़ लेना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिना पंखा के नहीं रहा जा रहा। अब ये भी चलाया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्द दिल से वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। इस शेर को करो बयां के क्या मायने हैं, ठीक है। करो बयां का क्या मायना है, ऐसा कह रहा है कि तुर्क व एहतसाम है, करवटे है, कड़वापन है, या फिर तल्ख या करख्त है गुफ्तगू, या फिर फरिश्ते। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फरिश्ते हो जाएगा। उजास उस चिराग हिदायत का है यही, रोशन तराज शहर है ज़माने में शाम हिंद। मिस्र अव्वल में चिराग हिदायत किसे कहा गया है, राम को, नानक को, स्वामी राम तीरनाथ को, या फिर गालिब को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राम को क्या कहा गया यहाँ पे, चिराग हिदायत कहा गया है राम को। चिराग हिदायत का मतलब होता है रोशनी, यानी कि उसने जब अंधेरे के टाइम पे रोशनी की, यानी कि बहुत अच्छे काम किए। सिवली ने किसकी मौत पर मरसिया किया, वालिद की याद में, या फिर दोस्त का सानह इर्तिहाल, या फिर छोटे भाई की मौत, या फिर सर सैयद का इंतकाल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, छोटे भाई की मौत पर मरसिया उन्होंने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाए नाकामी मताए कारवान
जाता रहा कारवान के दिल से एहसास ज़यान जाता रहा इकबाल की किस नज़म से माखूज़ है? शमे वो शायर से। ये सारी जो नज़में हैं ये सारी इकबाल की नज़में हैं। या फिर यहाँ पे क्या है, तुलुए इस्लाम, सिकवा, जवाब शिकवा, या फिर खजरा, या फिर समय। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, समय वो शायर से है। और ये मशहूर मारूफ शायर अल्लामा इकबाल की तवील और फ़िक्री नज़म समय वो शायर का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि आओ कीजिए तो आन जाती है वरना कीजिए तो जान जाती है। शेर में मैनसूरत का इस्तेमाल हुआ है कि आओ कीजिए तो आन जाती है और न कीजिए तो जान जाती है। मुंदरजा बाला शेर में किस किस मायनों सुन्नत का सिनत इस्तेमाल हुआ है? एहाम का, या फिर मजाजत का, या फिर तजाद का, या फिर हुस्न तालील का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हुस्न तालील। इस शेर में सनत हुस्न तालील या एहाम के साथ साथ ख़याल की लताफ़त, नज़ाकत पाई जाती है। आम तौर पर क्लास की शेरियात में इस सनत के हुस्न तालील या मुनासबत के तनाज़ीर में देखा जाता है। हुस्न तालील, हुस्न तालील का मतलब होता है जिसमें जो चीज़ें होती हैं, जिसमें रियलिटी होती है, जिसमें रियलिटी होती है, वास्तविकता होती है, कोई वैज्ञानिक यानी कि जो साइंटिफिक है, लॉजिकल होती है, साइंटिफिक लॉजिकल होती है, या फिर नेचर के बारे में बात करें, वो इसके बारे में कह रहा है। कह तो रहा है कि भाई आओ कीजिए तो आज जाती है वरना न कीजिए तो जान जाती है। आओ कीजिए तो जान चली जाएगी, न कीजिए तो, और न कीजिए तो जान चली जाएगी, है ना, ये कह रहा है कि यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ चीज़ों ये हुस्न तहलील हो जाएगा। ये कह रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूँ ही तमाम होती है। देखो, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूँ ही तमाम होती है। जब दो मिसरों में जो कि मुतराज़ात और मतलब उल्टे वर्डों का यूज़ हो, जैसे कि यहाँ पे सुबह है, यहाँ पे जैसे कि सुबह है, यहाँ पे जैसे कि सुबह है ना, और जैसे कि यहाँ पे शाम है, सुबह शाम, रात दिन, ऐसे अगर वर्डों का यूज़ हो रहा है, धूप छाँव, माँ बाप, ऐसे अगर वर्डों का, उल्टे वर्डों का यूज़ हो रहा है, मुतराज़ात का मतलब जो ऐसे वर्डों का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे होता है तबाक होता है, तबात होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि शेर किसका है, तो ये हो जाएगा ज़ूक़ का। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा ज़ूक़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेर अल अज़म कितनी जिल्दों पर है? तो इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 जिल्दों पर है। आप इसको पढ़ सकते हैं। अल्लामा सिबरी नौमानी की फ़ारूकी व फ़ारसी शायरी पर लिखी गई मोरा की आलार तसनीफ़ शेर अल अज़म कुल 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, लिखी गई है 5 हिस्सों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस तरह इस तरह के हर एक पेड़ हर एक पेड़ कोई मंदिर है, कोई उजड़ा हुआ बेनूर पुराना मंदिर है। फैज़ की किस नज़म की ये इब्तदाई शर्तें हैं? कोई फैज़ है उसकी नज़म है, उसमें जो पहली जो नज़म है, ये सारी जो नज़में हैं ये किसकी है? फैज़ अहमद फैज़ की है। कि सुबह आज़ादी ज़िंदान की एक शाम है, सुबह आज़ादी है, ज़िंदान की एक शाम है, या फिर शाम है मेरे दिल मेरे मुसाफिर है। तो ये कौन सी है जिससे जो नज़म है, जिसमें पेड़ का, मंदिर का, उजड़ा हुआ बेनूर पुराना मंदिर का जहाँ पे यूज़ किया हुआ है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मेरे दिल में मेरे मुसाफिर से ये जो शेर है ये लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बयान दुरुस्त यानी कि सही है? चांदनी बेगम इस्मत चुगताई का नावल है। अवध पंज एक मशहूर रिसाले का नाम है। निर्मल के मुसन्निफ बेदी है। कुरातलहीन हैदर के नावल का नाम गालिब है। भाई हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अवध पंच जो है कि एक बहुत ही मशहूर रिसाला है जिसमें तंज मज़ाही है, जो कि अवध से निकला था और जिनके मुंशी सज्जाद हुसैन ने जारी किया था, इसीलिए इसे बयानिया बिल्कुल दुरुस्त, यहाँ पे बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी नज़म नज़ीर की नहीं है, नज़ीर की ही है, कौन सी नज़ीर की ही है? होली, चांदनी, चांद तारे, ईद इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नज़ीर अकबर आबादी ईद और होली जैसे त्योहारों पर बहुत ही मशहूर नज़में लिखी है, जिनमें ईद और होली इनका अहम कलाम है। सवाल नामे में ईद निशान यहाँ पे ज़्यादा है बिल्कुल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका आंसर की है ये 2014 का, ये 2014 का यहाँ पे PYQ है जिनको हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन माना है ईद को।
ईद को आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ईद को इसका राइट ऑप्शन माना है। दीवाने ज़दा किसकी तसनीफ़ तख्लीक है? मुसहफ़ी, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, बयान या फिर हातिम? तो यहाँ का राइट ऑप्शन हो जाएगा दीवाने ज़दा। हातिम इनके जो है कि शायर हैं। नज़म इब्लीस की मजलिस सोरी इकबाल किस मजमूए में है? नज़म इब्लीस की मजलिस सोरा इकबाल है किस मजमूए में? इब्लीस के बारे में कौन सी नज़म है जो कि किसके बारे में बात किया गया है? इकबाल की नज़म का नाम है ये। तो कौन सी है जो इब्लीस की मजलिस में है? तो बांगे दरा, अरगान मजाज हिगान, ज़रबुल कलीम या फिर बाले जिब्रील? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अरमगान हिजाज में बाले जिब्रील नहीं, वो इब्लीस मजलिस का जिक्र यहाँ पे किया गया है, बाले जिब्रील यानी कि अरगान मजान हिजाज, अरमगान हिजाज, इब्लीस अरगान मजाज हिजाज, इतना याद रखना है आपको। एक खस्ते बुनियाद कलसिया बन गई खाके हिजाज, हो गई रुसवा ज़माने में कलाहे लाल रंग। ये शेर खज़रा रहा किस हिस्से से माखूज़ है? दुनिया इस्लाम, सरमाया व मेहनत, सहरा नूरदी, ज़िंदगी? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे भी दुनिया इस्लाम। दुनिया इस्लाम, खज़रा, दुनिया इस्लाम। कौन सा नोबेल कुरातुल हैदर का नहीं है? लहू के फूल, चांदनी बेगम, आग का दरिया, गर्दिश रंग चमन? तो ये सिर्फ सारे हैं, सारे कुरातुल हैदर के हैं। लहू के फूल जो है ये हयातुल्ला अंसारी का है, हयातुल्ला अंसारी का है ये, इसका ये नहीं है। शाहकार नोवेल है, जबकि दीगर तीनों चांदनी बेगम, रंग चमन, आग का दरिया कुरातुल हैदर के नोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसका ताल्लुक़ इल्म लिसानियत से नहीं है? मसूद हुसैन खान, शौकत सब्ज़वारी, मोइनुद्दीन कादरी, सर सैयद अहमद खान? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ये सारे यानी कि भाषाविद जिसे कहते हैं उर्दू में, जो बताते हैं कि भाषा कहाँ से फैली, कैसे फैली और कौन इसको लेकर आए थे, इनके बारे में जो रिसर्च यहाँ पे ये कर रहे हैं तीनों है, मसूद हुसैन खान है, शौकत सब्ज़वारी है, मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर है। लेकिन सर सैयद अहमद खान का भाषा से, कोई भाषाविद से या फिर लिंग्विस्टिक से कोई ताल्लुक़ यहाँ पे नहीं है। मोइनुद्दीन कादरी, मसूद हुसैन खान, शौकत सब्ज़वारी मारूफ माहिर लिसान, जबकि सर सैयद अहमद खान एक इस्लाही तालीम और अदबी शख्सियत है। हो जाएगा इसका सी, इसका दुरुस्त यानी कि सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा शेर ख्वाजा मीर दर्द का है? इश्क से तो नहीं हूँ मैं वाकिफ़, दिल को स्वैला सा कुछ लपटता है, क्या हम काम इन लोगों से ए सबा एक दम आए उधर उधर चले, सफ़ा अपनी तकदीर ही में न थी एक मुक़द्दर तक तो दवा कर चले, जो तुझे एक मिनट, जो तुझ बनने जीने को कहते थे हम सवा, इस अहद को अब वफ़ा कर चले। भाई बहुत नींद आ रही है, जल्दी से क्लास को ख़त्म करते हैं, सोना भी है भाई, बहुत लेट हो गया है। और क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी? क्या हमें इन गिलों से सबा एकदम इधर उधर चले, ये दर्द का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंदन की एक रात किसकी तसनीफ़ है? अजीज़ अहमद की, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र या फिर सज्जाद ज़हीर? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल, इसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है पर मुर्ग तख़य्युल की रिसाई ताका जा, गालिब की तारीफ़ में कहा गया है शेर किसका है? मोमिन का, हाली का, इकबाल का या फिर दाग का? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इकबाल का, इकबाल का, इकबाल का। बांगे दरा का पहला शेरी मजमुआ है, उन्होंने तहज़ीज़ पेश किया है, तहसीन पेश किया है। आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? इम्तियाज़ अली ताज़ का, मोहम्मद हसन का, आगा हशर का, हबीब तनवीर का? आगरा बाज़ार हबीब तनवीर मशहूर ड्रामा है जो नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी और उनके नज़्मों पर राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, हबीब तनवीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगरा बाज़ार जो था ये 1954 में लिखा गया था, हबीब तनवीर ने लिखा था, जो कि नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर मबनी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रामा यहूदी की लड़की के मुसन्निफ़ कौन है? ड्रामा यहूदी की लड़की के मुसन्निफ़ कौन है? एक मिनट। ड्रामा यहूदी की लड़की के मुसन्निफ़ कौन है? मोहम्मद हसन, हबीब तनवीर, आगा हशर, इम्तियाज़ अली ताज। राइट ऑप्शन डी। इनको उर्दू का शेक्सपियर भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसर की किस सिन्फ को ज़हनी तरंग कहा जाता है? तो इशाया को, या फिर अफसाना को, या फिर मजमून को, मुकाला को, या फिर अफसाना को। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है? मसनवी शादी, दरिया इश्क, सहरुल बयान, या फिर गुलजार इरम मीर हसन की नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दरिया इश्क। मीर तकी मीर की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जज्ब नियाज़ अपना अपनी तरफ है सारा, इस मस्त खाक को हम मशजूद जानते हैं। शेर है सौदा का, दर्द का, सोज़ का, या फिर मीर तकी मीर। ये मशहूर शेर खुदाए सुखन मीर तकी मीर गज़ल का है। शबनम ने भर दिए कटोरे गुलाब के, ये किसका मिसरा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मिसरा, ये शेर है। पूछा जाता है, कई बार मैंने देखा है PYQs में, तो आगे भी आप इसको 1-2 बार देखेंगे। 1-2 बार नहीं बल्कि 4-5 बार आप इसको देखेंगे। मीर अनीस का, खलीक का, दबीर का, या फिर मीर असर का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मीर अनीस का। नेक्स्ट है कि सरापा आरजू होने बंदा कर दिया हमको, होने ने बंदा कर दिया हमको, वरना हम खुदा थे गर दिले बेमदा होते। तो ये शेर किसका है? मीर का, गालिब का, फ़ायज़ा देहलवी का, सौदा का। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मीर तकी मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माशूक जान नहीं भाई क्यों? माशूक जहाँ नहीं वहाँ भाई क्यों? प्याला नया पिया जाए क्यों? ये किसका है? तो इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वजही का है। तो भाई आज हमने किए हैं लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, विद डिटेल समरी के साथ किए हैं। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो वीडियोज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग करने की, बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है उनको ऐड करने की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।